उत्तर प्रदेश में डीएलएड यानी कि वीटीसी एडमिशन 2023 को लेकर इस वक्त की बहुत भयंकर अपडेट आ रही है। पिछले 4 सालों के जो रिकॉर्ड है वो एडमिशन की वजह से टूट चुके हैं। 3,40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अब तक आवेदन कर दिया है। पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और एक बार फिर से पीएनपी की तरफ से आवेदन फॉर्म भरने की जो डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। पूरी न्यूज़ आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी भाई बहनों तक आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की लेटेस्ट न्यूज आपके सामने स्क्रीन पर। बीएड की डिग्री अमान्य हुई तो बढ़ गए डीएलएड करने वाले। जी हाँ दोस्तों, इस बार गवर्नमेंट कॉलेज को तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को मिलेगा जिसकी परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की आप बात कीजिए भैया, प्राइवेट कॉलेज में भी आपको नंबर लगाना होगा और वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज वाले आपसे मोटी फीस वसूलेंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन के लिए इस बार लाले पड़ जाएंगे। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, बीएड वाले नहीं बन सकते हैं प्राथमिक शिक्षक, जिस वजह से अब बीएड के बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो धड़ाधड़ डीएलएड यानी कि बीटीसी में एडमिशन करने के लिए लगे पड़े हैं। और इसी वजह से ये जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। सीटों की संख्या केवल 2,33,000 के आसपास है। लेकिन इस बार आप देख लीजिए, डीएलएड में एडमिशन फॉर्म फिल करने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो 3,40,000 पहुंच गई है। पिछले 3 से 4 सालों से डीएलएड का जो क्रेज था वो बिल्कुल डाउन था, यानी कि लेवल बिल्कुल डाउन जा रहा था, बिल्कुल नीचे की साइड में। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें ये है डीएलएड, तो इसका लेवल ऐसे नीचे की तरफ डाउन होता हुआ जा रहा था ऐसे। ठीक है, और ये है आपका बीएड, इसके इधर हम बात करें बीएड के, तो इसका जो लेवल था वो ऐसे आगे बढ़ रहा था, एकदम ऐसे आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, बिल्कुल बुलंदियों पर पहुंच रहा था। जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केवल डीएलएड के अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे, केवल डीएलएड वाले ही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। और एनसीटी के 2018 का जो गैजेट था जब उसे रद्द किया गया, जिसके आधार पर बीएड वाले भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होते थे, उस दिन के बाद वो थी डेट थी 11 अगस्त। 11 अगस्त के बाद डीएलएड में आवेदन की रफ्तार इतनी तेज़ी से बढ़ी कि यहाँ पर आप देख लीजिए 3.40 लाख आवेदन हो गए 18 अगस्त तक 3.40 लाख आवेदन हो गए। ठीक है, जैसे ही डीएलएड का क्रेज पहले इधर डाउन हो रहा था, अब क्या है, अब उल्टा हो चुका है। अब इधर बीएड का क्रेज बिल्कुल इधर डाउन हो गया, ऐसे आ गया, ये ऊपर से एकदम डाउन नीचे, और डीएलएड का क्रेज एकदम ऐसे ऊपर भाग गया, ऐसे ऊपर एकदम बिल्कुल ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या जानकारी दी जा रही है। हफ्ते भर में, केवल एक हफ्ते भर में 3 गुना बढ़ गए डीएलएड में आवेदन। अभी और बढ़ने का अनुमान है। ये जो संख्या है ये 18 अगस्त तक की बताई गई है और 21 अगस्त तक आवेदन हुए। वो अलग बात है, वेबसाइट ठीक से नहीं चल पाई लास्ट के 4-5 दिनों में। लेकिन अभी एक बार फिर से डीएलएड में एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो आगे बढ़ाई जाएगी। और प्राइवेट कॉलेज में भी स्टूडेंट्स को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। पैर रखने का मतलब है एडमिशन लेना मुश्किल पड़ जाएगा प्राइवेट कॉलेज में भी। 11 अगस्त तक की अगर बात करें तो सिर्फ 1,20,000 आवेदन हुए थे और 2 महीने से लगातार आवेदन चल रहे थे। लगभग 50 से 60 दिन हो गए थे, केवल 1,20,000 आवेदन आए थे। लेकिन जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और जो बीएड के अभ्यर्थी थे वो धड़ाधड़ उनका रुख किधर गया, डीएलएड की तरफ गया, और उन्होंने यहाँ पर आकर भीड़ को बढ़ा दिया, कंपटीशन को हाई कर दिया। और देख लीजिए अब क्या है, अब 18 अगस्त तक 3.40 लाख जो आवेदन है वो हो चुके हैं। सीटों की संख्या 2,33,000 है इस साल डीएलएड में। और इस बार यहाँ पर एक चीज़ और पॉइंट की बात आपको बता दें, इसी साल 2023 में ही 28 डीएलएड कॉलेजेस ने डीएलएड की जो मान्यता है वो पीएनपी से वापस ले ली थी, यानी कि अपनी डीएलएड की मान्यता समाप्त करा दी थी। डीएलएड कॉलेज वाले इतना ज़्यादा मायूस हो गए थे कि उन्हें पता था कि डीएलएड का क्रेज हो चुका है डाउन और डीएलएड में नहीं ले रहा है कोई एडमिशन। इसीलिए उत्तर प्रदेश के 28 डीएलएड कॉलेजेस ने अपनी डीएलएड की जो मान्यता है वो पीएनपी से समाप्त करा दी। उन्होंने कह दिया कि इस बार हम जो है वो भैया एडमिशन नहीं लेंगे। अब क्या होगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा डीएलएड कॉलेज वाले जो है वो मान्यता के लिए आवेदन करेंगे और जिनकी मान्यता जिन्होंने समाप्त करा थी वो भी अपनी मान्यता 2-4 दिन में वापस ले ही लेंगे, क्योंकि उन्हें अब पता है कि भाई पूरा मेला लग चुका है, डीएलएड में मेला लग चुका है। प्राइवेट कॉलेज में भी आपको बहुत ज़्यादा फीस देना होगी। जितनी फीस गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित की गई है उससे कई गुना जो वो ज़्यादा फीस आपसे वसूल लेते हैं। आप पूरी अपडेट यहाँ पर हम देखते हैं।
और दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें, अभी डीएलएड की लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है 21 अगस्त को। डीएलएड में आवेदन करने की जो डेट है वो एक बार फिर से आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है, जैसे ही डेट आगे बढ़ाने का नोटिस पीएनपी की तरफ से आएगा हम वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत जानकारी दे देंगे। इसलिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए फटाफट इधर देख लेते हैं पूरी अपडेट। आपने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में देख ली जो इस वीडियो में लिखी हुई नहीं थी, लेकिन अब हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको लिखा हुआ। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीएड की डिग्री को अमान्य किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीएलएड में प्रवेश यानी कि प्रदेश में डीएलएड बीटीसी में आवेदन 3 गुना बढ़ गए हैं और एक बार अंतिम तारीख बढ़ाने के बावजूद 11 अगस्त तक सिर्फ 1,20,000 आवेदन आए थे। उसके बाद ये संख्या एकदम एक हफ्ते के अंदर ही 3,40,000 पहुंच गई, 3.40 लाख पहुंच गई। ये हाल तब है जब 5 दिन से वेबसाइट बंद होने के कारण अभ्यर्थी आवेदन यानी कि फॉर्म ही नहीं भर सके। ये संख्या तब, अगर ये संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में वेबसाइट ओपन रहती, पिछले 5 से 6 दिनों से वेबसाइट नहीं चल रही थी, अगर वेबसाइट पूरी तरह से सही चलती होती तो इसी 21 तारीख तक ही लगभग 4 लाख आवेदन हो जाते। अब आप देख लीजिए 8 से 10 दिन का एक बार फिर से मौका मिलेगा, तो इन्हीं 8 से 10 दिनों में यानी कि 1 वीक का मौका मिलेगा आवेदन करने का। तो उन्हीं 1 वीक के अंदर ये जो संख्या वो 4 लाख प्लस पहुंचने का पूरा अनुमान है। आप लोग बिल्कुल धैर्य बना रखें, ऐसे में दोबारा तारीख बढ़ी तो ये संख्या और भी ज़्यादा हो जाएगी। और पहले आपको बहुत कम मार्क्स पर, बहुत कम मेरिट पर गवर्नमेंट या डाइट कॉलेज मिलने के चांसेस थे। हम लगातार आपको जानकारी दे रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जैसे ही आया है उसके बाद सारी जानकारी भाड़ में चली गई है। और अब आपको पता ही होगा कि अब भैया गवर्नमेंट कॉलेज इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अब आपके लिए जैसे ही रैंक लिस्ट आएगी उसमें आपको पता चल ही जाएगा कि हमारी रैंक कितनी है। वही लगभग 10 से 11 हज़ार रैंक तक जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, 1 से लेकर 11 या 12 हज़ार तक जिन स्टूडेंट्स की रैंक होगी उनको ही आसानी से डाइट कॉलेज मिलेगा। उसके बाद आप भूल जाइए, प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज में भी अब एडमिशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से होगा। अगर आपकी परसेंटेज कम होगी तो आप एडमिशन से भी वंचित हो सकते हैं, क्योंकि सीटों से ज़्यादा आवेदन आ गए हैं। अब क्या करें, आप सीटों से ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं तो अब आप ही बताइए, आप ही लोग तो आवेदन कर रहे हैं। डीएलएड में आवेदन के लिए आवेदन की प्रक्रिया जुलाई से चल रही है, लेकिन उस समय ये संख्या नहीं बढ़ रही थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, पहले इसके लिए 30 जुलाई आखिरी तारीख तय की गई थी। ये 30 जुलाई नहीं थी, ये 27 जुलाई के समथिंग थी। उसमें 1 लाख से भी कम आवेदन आए थे। इसे देखते हुए आवेदन करने की तारीख बढ़ाकर 21 अगस्त कर दी गई थी। उसके बावजूद 11 अगस्त तक सिर्फ 1,20,000 ही आवेदन आए। ये सारी चीज़ें तो हमने आपको पहले से ही बता दी। एक बार ये वाला डाटा आप देख लीजिए, पिछले सालों की संख्या बताई गई है। डीएलएड में 2,33,000 सीटें हैं और अभी जो आवेदन आए हैं 2023 में वो 3,40,000 आ गए हैं। पिछले वर्षों के मुकाबले आवेदनों की जो संख्या वो काफ़ी ज़्यादा है। और पिछले साल की अगर बात करें 2022 में 2,16,000 सीटों के मुकाबले महज 1,60,000 आवेदन आए थे। ठीक है, पिछले साल 2022 में सीटों की संख्या थी 2,16,000 और स्टूडेंट्स ने जो फॉर्म भरे थे वो 1,60,000 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था, फॉर्म भरे थे। और इन 1,60,000 में से केवल 1/3 यानी कि 1/3 स्टूडेंट्स यानी कि लगभग 55,000 स्टूडेंट्स ने आवेदन लिया था। देख लीजिए कितने बुरे दिन थे डीएलएड के। 2 से 3 साल से बिल्कुल रो रहा था डीएलएड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे जीवनदान दे ही दिया है। केवल 55,000 आवेदन, केवल 55,000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। इस बार आप देख लीजिए बिल्कुल सीट फुल जाएंगे हर कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज वाले भी बिल्कुल खुश हो जाएंगे, लेकिन बीएड के लिए वो भी इस बार बिल्कुल तरस जाएंगे। बीएड में एडमिशन नहीं लेगा इस बार कोई। वहीं 2021 की अगर बात करें और पिछले अगर चले जाएँ तो 2,28,000 सीटें थीं और 1,64,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे थे 2021 में। और 1,64,000 में से आप देख लीजिए केवल 96,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एडमिशन लिया, यानी कि लगभग आप मान लीजिए 60% स्टूडेंट्स ने ही यहाँ पर एडमिशन लिया। अभी ये संख्या 3,40,000 हो गई है इस बार आवेदन की। अब ये 4 लाख प्लस जाएगी। तो इसमें से भी अगर 50% स्टूडेंट्स भी आवेदन के लिए आवेदन करेंगे, 50% स्टूडेंट्स भी आवेदन लेंगे तो प्राइवेट कॉलेज को भी मज़ा आ जाएगा और सीटें अच्छी खासी यहाँ पर भर जाएंगी। हो सकता है 10-5,000 सीटें खाली रह जाएँ। फिलहाल यहाँ पर एडमिशन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। बस प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो आपको अफोर्ड करना पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी रखी गई है हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं, आप लोग चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक डीएलएड और बीटीसी से संबंधित पल की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो लगातार लाते रहते हैं। वाकई अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। ये सारा वो मैटर यहाँ पर बताया गया है जिस वजह से यहाँ पर आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, आवेदन बढ़ने की असली वजह क्या है वो ये है, ये अब आपके मतलब का नहीं है, ये आपको सारी चीज़ें पहले से पता चल ही गई होंगी। बाकी अगर आप कहेंगे तो इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाकर आपको दिखाई देंगे। बाकी आप चाहें तो यहाँ से रीड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।